बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो बनियंस के बारे में तफसीली वीडियो है। बनियन बेसिकली एक बोन का बम्प है जो आपके जो अंगूठा होता है ना पाँव का, उसकी जो बेस पे जो जॉइंट होता है उसमें बन जाता है। और ये इसलिए होता है कि जो है ना आपकी जो पाँव के जो आगे वाले हिस्से की बोन होती है ना वो आउट ऑफ प्लेस हो जाती है, मतलब अपनी जगह से हिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो अंगूठे की जो टिप होती है ना, वो जो दूसरी उंगलियां होती हैं ना छोट उनकी तरफ वो मुड़ जाती है। और फिर इस वजह से ना कि वो जो पाँव के अंगूठे का जो जॉइंट होता है बेस पे, वो जो है ना वो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ दिखाई देता है, जैसे आप इमेजेस में साथ साथ देख रहे हैं। और ज़ाहिर है इसकी वजह से जो बनियन के ऊपर जो वहाँ पे स्किन होती है उसमें और रेडनेस हो सकती है, और थोड़ी बहुत सोरनेस भी हो सकती है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो अगर आप टाइट शूज़ या जो नैरो शूज़ होते हैं वो जो है ना बनियंस के सबब बनते हैं, या फिर जो है ना कि अगर बनियन पहले से मौजूद हो तो उससे वो जो है ना वो ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। और इसमें ये कि ये भी बात मद्देनज़र रखने की है कि अगर आपकी फुट की शेप जो है ना उसमें कुछ ऐसी मतलब है, मिसाल के तौर पे फुट डिफॉर्मिटी है या कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे आर्थराइटिस होगी, तो उसकी वजह से भी ना ये हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बनियन जो है ना, जिनको बनियनेट्स कहते हैं, वो जो है आपकी जो छोटी पाँव की उंगली है उसमें भी बन सकते हैं। इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। तो पहले तो इसकी साइन सिम्टम मैं बता दूं। एक तो ज़ाहिर है जो मैंने शुरू में बताया कि बम्प बन जाता है, मतलब जो आपकी जो बिग टो की जो बेस है ना उससे ऐसे बार बल्जिंग करता है, ठीक है। और फिर ये कि उसके बिग टो के जॉइंट के इर्द गिर्द जो है ना स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, सोरनेस हो सकती है, मतलब ये एक तरह की इन्फ्लेमेटरी साइन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना जो आपकी अंगूठा और जो पाँव के अंगूठा और जो साथ वाली उंगली है ना, उनमें कॉन्स और कैल्सिस बन सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनमें आपस में वो रबिंग होती है, तो इस वजह से इस फिर ये कि पेन भी हो सकता है थोड़ा बहुत। और पेन ये भी हो सकता है कि ऐसे मतलब कभी कभी नहीं होता, कभी ज़्यादा हो जाता है। और ज़ाहिर है कि आपकी जो पाँव की अंगूठे की मूवमेंट जो है ना वो रिड्यूस हो सकती है। ऐसा जो है ना अगर छोटी मोटी बनियन हो जो मतलब आपको कोई उस तरह की प्रॉब्लम ना करे, कोई सिम्टम ना करें, तो कोई इतना वो मतलब उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपको वो जो है ना बार बार दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा बम्प उसका निकला है, शूज़ पहनने में मुश्किल हो रही है, तो वो फिर ज़ाहिर है आप डॉक्टर से जो है ना रब्ता कीजिए। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि किस वजह से होता है। उसमें कई थ्योरी हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट काज उसकी जो ना अभी तक उस तरह अननोन ही है। तो फैक्टर जो मतलब जो इसमें एक तरह के समझे जाते हैं कि इसकी बनने की, वही है कि आपकी फुट की शेप भी मतलब विरासती तौर पे आपकी उसमें मतलब एक तरह की डिफरेंट है या नॉर्मल से हट के है। इसके अलावा फिर फुट का स्ट्रेस आ जाता है, या मतलब जो है ना पाँव पे कोई चोट आ जाए, और आपकी जो डिफॉर्मिटीज़ है मतलब जो है ना पहले से ही पैदाइशी तौर पे इस तरह का फुट बना हुआ है। फिर ये है कि जो मैंने जैसे शुरू में बताया कि जो टाइट शूज़ जो है ना उसकी एक मतलब पहनने की वो एक तरह की रीज़न हो सकती है। लेकिन ये इस पे काफ़ी एक्सपर्ट जो है ना इस पे मतलब डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं टाइट शूज़ से नहीं होता, कुछ कहते हैं नहीं हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये भी आप ध्यान में रखें कि कुछ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जैसे रिमाटाइड आर्थराइटिस हो, तो उस पर जो है ना मतलब ये मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ। रिमाटाइड आर्थराइटिस पे वीडियो बड़ी अच्छी मौजूद है पहले से, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर में ज़ाहिर है फिर ये कि हाई हील्स का रिस्क फैक्टर आ सकता है, क्योंकि आपकी जो ना हाई हील्स होती है ना वो आपकी जो टोज़ को जो है ना वो आपके फ्रंट जो आपके शूज़ होते हैं ना उस पर वो एक तरह की वो एक तरह की उसमें क्राउडिंग कर लेती हैं, ठीक है। तो प्रेशर पड़ सकता है। फिर यह कि अगर आपने जूते आपके इल फिटिंग है, मतलब वो जो है ना
प्रॉपर आपकी वो पाँव के हिसाब से ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो हैं, ज़्यादा टाइट हैं या ज़्यादा पॉइंटेड हैं, मतलब आगे से नोक निकली हुई है, तो वो जो है ना वो एक तरह की कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है बनियान डेवलप कर होने के लिए। फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस मैंने बताया एक रिस्क फैक्टर है। फिर ये कि हेरिडिटरी कंडीशन, मतलब कुछ आपके पाँव की शेप ही ऐसी है तो उसमें आपकी टेंडेंसी है मतलब जो है ना वो बनियान बनने की। आप कॉम्प्लिकेशन के तरफ आ जाते हैं, जो पेचीदगियाँ में इसमें बर्साइटिस हो सकता है। बेसिकली बर्साइटिस क्या होता है कि जो आपके बोन्स के आगे पीछे जो छोटे छोटे एक तरह के पैड्स होते जिसमें फ्लूइड होता है, वो उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से पेन हो सकता है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन हैमर टो हो सकती है, जो आपकी जो टो का जो मिडल जॉइंट है उसमें एक अबनॉर्मल बेंड आ जाता है, आमतौर पे वो जो अंगूठे के साथ वाली उंगली में होता है, जिसकी वजह से आपके पेन और प्रेशर पड़ सकता है। फिर ये कि एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं मेटाटार्सल, जो जिसमें यह कि आपकी जो बॉल और फुट का जो पीछे वो बॉल होता है ना उसमें पेन और स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि इसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं। इसमें यह कि ज़ाहिर है जो आपकी जो शूज़ जो है ना वो आप केयरफुली यूज़ करें, पॉइंटी शूज़ और टू टाइट शूज़ ना पहने, मतलब ज़्यादा जो आपको तंग करें, और आपकी मतलब जो है ना प्रॉपर शूज़ जो है ना जो फिट होते हैं आपके पाँव के हिसाब से वही आप लें। डायग्नोसिस पे आ जाते हैं कि जिसमें यह है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसमें ज़ाहिर है वो बनियन का जो जैसा आप इमेजेस में देख रहे हैं उसकी जो मतलब टिपिकल डिफॉर्मिटी थी वो बन जाती है, और जो बाहर सा निकला होता है वो बम्प सा वो उस पर नज़र आ जाता है। फिर एक्सरे भी करा सकते हैं ताकि आपको जो है ना उस पर हम डिटरमिन कर सकें कि उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में यानी कि अगर उसमें कोई ख़ास इतनी सिम्टम ना हो ज़्यादा ना, तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करानी चाहिए पहले। मतलब यह है कि आपके पेन वगैरह के लिए उसमें यह कि ज़ाहिर है अगर आपको शूज़ की वजह से ये है तो आप कंफर्टेबल शूज़ पहने जिसमें आपकी जो उंगलियों के लिए प्रॉपर स्पेस हो। फिर यह कि पैडनिंग कर सकते हैं, और यह ना कि ओवर द काउंटर जो है ना वो नॉन मेडिकेटेड बनियन पैड मिल जाते हैं, कुशन मिल जाते हैं, वो आपकी वो इस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा फिर मेडिकेशन, अगर पेन है तो ज़्यादा मेडिकेशन लग सकते हैं, पैनाडोल वगैरह ले सकते हैं, ब्रोफेन ले सकते हैं, नेप्रोक्सन वगैरह ले सकते हैं। फिर यह कि कुछ लोगों में कोर्टिज़ोन इंजेक्शन में उसमें वो हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा फिर शू इंसर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये शू इंसर्ट ये होते हैं कि आपके जो पैडेड शू इंसर्ट्स होते हैं ना वो बेसिकली आपका जो पाँव का अंदर जो प्रेशर होता है ना शूज़ पे वो एक तरह उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इससे ये होता है कि आपके जो बनियन जो है ना वो ज़्यादा वर्स नहीं होती। तो ये और द काउंटर मिल जाते हैं। फिर ये कि अगर आपको जैसे आपने बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं, बहुत सफ़र किया है, तो आपकी अगर मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए उसमें, तो आप आइस लगा सकते हैं वहाँ पे, मतलब उसके पेन रिलीफ के लिए। फिर ज़ाहिर है अगर ये सारी सिम्टम जो है ये हमारी सारी ट्रीटमेंट जो ऑप्शन मैंने बताई हैं, मतलब सिम्टम जो अगर आपकी कंट्रोल नहीं होती तो फिर लास्ट पे फिर सर्जिकल ऑप्शन है, तो उसमें मेरे के आपके जो आर्थो वाले डॉक्टर होते हैं जो फीट के या पोडाट्रिस्ट आपकी वो रहनुमाई कर सकते हैं, तो आर्थोपीडिक सर्जन जो फुट को जो ट्रीट करते हैं। लेकिन ये किस में ये बात ख्याल रखें कि कोई आपको कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से ना ये सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब तक आपकी वो सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रही हो और आपको वो तंग कर रहे हैं बार बार बनिए, तभी आप सर्जरी करवाएं, अदरवाइज़ जो है ना कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।